लगातार चौथे दिन मुंबई में कोरोना के केस कम आए हैं। मौतों का आंकड़ा भी घटा है और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। पहले अगर 100 लोग टेस्ट करवा रहे थे तो 21 पॉजिटिव निकल रहे थे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 100 टेस्ट में से 19 ही पॉजिटिव आ रहे हैं। मुंबई कर थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं। 4-5 दिन से मुंबई में कोरोना के केस घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के करीब 11,600 केस आए हैं और 2 मरीजों ने दम तोड़ा है। यही नहीं, मुंबई में कुछ दिन पहले तक कोरोना मरीजों के लिए रखे गए 21% बेड भर गए थे। ये संख्या भी अब घटकर 19% रह गई है। मुंबई की मेयर केस घटने का श्रेय मुंबई की जनता को दे रही हैं। ये मुंबई के लोग हैं, वो बहुत ही होशियार लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उद्धव जी ठाकरे सर, उनको माननारे लोग हैं। उन्होंने देखा आंकड़ा बढ़ रहा है, डेंजर जोन में हम जा रहे हैं। आज भी किसी को भी पूरा कुछ बंद नहीं चाहिए, उनको खुला चाहिए। और ये जानकारी आपसे मिलने के बाद, चैनल के माध्यम से मिलने के बाद, हर एक ने मास्क लगाना, सैनिटाइजर होना, भीड़ में है तो भी मास्क नहीं निकालना, 2 वैक्सीन लेना। 2 वैक्सीन लेके उन्होंने खुद को एक बॉडी को प्रूव करके रखा है। तो इसका मतलब है कि लोग मानते गए और हमारा जो टेस्टिंग हो या ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, वो ज़्यादा जोर से चालू हुआ। इसीलिए आज भी बहुत ही कोरोना संक्रमित या ओमाइक्रॉन संक्रमित रुग्ण कम पाए गए हैं। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ है। ये 23% से घटकर 19% पर आ गया है। वैसे विशेषज्ञ अगले करीब 1 हफ्ते में मुंबई में पीक आने की बात कह रहे हैं, पर पिछले कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो मुंबई में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना के 20,971 केस आए थे। 8 जनवरी को 20,318 केस आए। 9 जनवरी को 19,474 केस आए। 10 जनवरी को ये घटकर 13,648 रह गए और 11 जनवरी को मामले और भी घटे और आंकड़ा 11,647 पर आ गया। मंगलवार को धारावी से भी राहत की खबर आई है। यहाँ 24 घंटे में 51 केस दर्ज हुए हैं। हाल ही में ये आंकड़ा 100 के पार चला गया था। आंकड़े कम हो रहे हैं, ये खुशी की बात है मुंबई के लिए। इससे यही दिखाई देता है कि जो बीएमसी की मैनेजमेंट है, हमारे कमिश्नर सर के जो गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो भी रेस्ट्रिक्शन डाले, उसका पॉजिटिव आज आपको दिखाई दे रहा है। यही अगर लोगों ने और कोऑपरेट किया तो आप देखिए कुछ दिनों में ये इतना कम हो जाएगा कि फिर से जितने भी रेस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि बीएमसी जल्दबाजी में नहीं है और वो अभी कुछ और दिन आंकड़े देखना चाहती है। बीएमसी का ये कहना है कि इसे हम ये नहीं कह सकते कि मामलों में गिरावट हो रही है। वो और कुछ दिनों तक जो है वो सिचुएशन को मॉनिटर करेगी, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की जो पहल है वो जारी रखेगी, जिसके बाद ही ये आकलन लगाया जा सकता है कि क्या मामलों में कमी आई है या मामले ज्यादा हो रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस की जो बात करें तो फिलहाल और कोई रिस्ट्रिक्शंस ऑफिशियल्स नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर मामले बढ़ते रहे तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। इस बार दिल्ली में कोरोना बच्चों को तेजी से शिकार बना रहा है। राहत की बात यह है कि ज्यादातर बच्चे जल्द ठीक होकर घर लौट रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बड़ों से अच्छी होती है, इसलिए माता पिता घबराएं नहीं। ओमिक्रॉन का कहर सिर्फ बड़े और बूढ़ों को शिकार नहीं बना रहा। राजधानी दिल्ली में कम उम्र के बच्चों को तेजी से कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। आज तक की पड़ताल में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि इस वक्त दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के कोविड वार्ड में तमाम बच्चों का इलाज चल रहा है, यानी कोविड बच्चों को निशाना बना रहा है। दिल्ली में कोविड की तीसरी लहर के दौरान 8 साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते कुछ दिनों में छोटे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं।
पिछली बार के मुताबिक क्या इस बार बहुत ज्यादा बच्चे जो है अगर देखा जाए कि जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, सोर्स क्या है बच्चों का? ये आई थिंक एक तो हो सकता है कि मोस्टली एडल्ट का वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है। बच्चे का वैक्सीनेशन अभी तो 15 साल के बाद अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और अभी भी छोटा बच्चा वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एडल्ट को इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन एडल्ट का इतना सिम्टम्स नहीं है। तो बेसिकली तो एडल्ट से बच्चे को मिल रहा है, एडल्ट से ट्रांसमिशन हो रहा है बच्चे को। अगर दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की बात करें तो रोजाना कोरोना से संक्रमित 4 से 5 बच्चे आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये वक्त बहुत सतर्क रहने का है। ये हम लोग का हॉस्पिटल में कम से कम 3-4 पेशेंट तो आ रहे हैं रोज, इन दी इमरजेंसी में आ रहे हैं, और उसमें कुछ बच्चों का हम लोग वीडियो कंसल्ट भी कर रहे हैं। तो वीडियो कंसल्ट में एक्चुअली क्या होता है, फैमिली में पॉजिटिव है, फैमिली में पॉजिटिव होने के बाद वो पेरेंट्स खुद अपना बच्चे को भी टेस्ट करा लेते। सो पॉजिटिव होने के बाद फिर दे यूजुअली डू ए वीडियो कंसल्टेशन। इसके अलावा ये किस एज ग्रुप के सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो सामने आ रहे हैं? तो अभी हम लोग के पास जितना पेशेंट आ रहा है, ये एज ग्रुप आप पकड़ लो कम से कम 2 साल से शुरू होकर 15-17 साल तक आ रहा है ये पेशेंट। और यूजुअली अभी जो सिम्टम्स हो रहा है इतना सीवियर सिम्टम्स नहीं हो रहा है। तो बिगिनिंग होता है कफ एंड कोल्ड लेके, हाई ग्रेड फीवर लेके, और किसी का थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है ये इस बार। लेकिन ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है लास्ट टाइम जैसे सेकेंड वेव में हो रहा था। तो इस बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम जिसका हम लोग होता है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो इस बार लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम है, मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली के प्राइवेट मधुरकर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बच्चों में हल्के हल्के लक्षण सामने आ रहे हैं। 4 से 5 बच्चे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि 10 बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग कोविड बिहेवियर मान के रहना चाहिए, और कोई एडल्ट पेशेंट इन्फेक्शन होने के बाद जब पता चले कि कोविड इन्फेक्टेड है, उसको बच्चे के साथ आइसोलेट होना जरूरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक बार होने के बाद पैनिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं जैसे बोलो इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उन लोग को खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो बुखार थोड़ा कम करके रखना चाहिए, न्यूट्रिशन मेंटेन करना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, ये सब जरूरी है। मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक ये ज्यादातर बच्चे कोमोरबिडिटी के हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों को ट्रीटमेंट करना एक अलग तरह की चुनौती है। अस्पताल में बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए एक खास तरीके के इंतजाम भी किए गए हैं। बच्चों को हल्की खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण हैं, जो कि जल्दी ठीक हो पा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चों को अगर लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर ने बताया, बच्चों में संक्रमण फैलना एक चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे इस संक्रमण को तेजी से दूसरे बच्चों में फैला सकते हैं। ऐसे में बच्चों को कोविड से बचाने का एक रास्ता टीकाकरण है। अभी देश में बच्चों के लिए कोई टीका मौजूद नहीं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में रोजाना 4 से 5 बच्चे कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे 8 साल से भी कम उम्र के हैं। डॉक्टर्स की माने तो कोमोरबिडिटीज वाले बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि बच्चों के बीच में बढ़ रहा कोरोना का ये संक्रमण डॉक्टर्स, सरकार और प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी एक बड़ी चिंता बनता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। देश भर में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन लापरवाही भी बदस्तूर जारी है। देश भर में कोरोना विकराल रूप अख्तियार करता जा रहा है, लेकिन जिन पर इस वक्त कोरोना को लेकर जागरूकता लाने की जिम्मेदारी है, वो माननीय खुद कोरोना फैलाने जैसे काम कर रहे हैं। जी हां, कोई पार्टी, कोई नेता पीछे नहीं है ना समझी दिखाने में। सियासी विरोध या नफे के लिए कोरोना का खतरा हर जगह मोल लिया जा रहा है। गुजरात में कोरोना के 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहां बीजेपी का एक विधायक कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाता है। सवाल है क्यों? जिस
कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट 10 के पार चली गई हो, वहां कांग्रेस की पदयात्रा कोरोना को लेकर उसके नेताओं की सोच पर ही सवाल खड़े करती है। जिस बिहार में कोरोना से मुख्यमंत्री तक न बच पाए हों, वहां विरोध के नाम पर सरेआम नियमों का उल्लंघन करने क्यों दिया जाता है? कोरोना की पहली लहर में जब लॉकडाउन लगा तो हम सब ने जनता को इस तरह से पुलिस के हाथों मार खाते हुए देखा। जनता की इस पिटाई की वजह नियमों को तोड़ना बताया गया। जब दूसरी लहर आई तब कोरोना का नियम तोड़ने वाली जनता से फाइन के रूप में करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में भरा गया। लेकिन जिस भारत में कोरोना रोकने के नाम पर नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और कहीं कहीं तो सरकारें लॉकडाउन ही लगा दे रही हैं, उसी भारत में जनता के लिए नियम बनाने वाले नेता खुलेआम नियमों का मजाक बना रहे हैं। मानो जनता से कह रहे हो कि लोकतंत्र में भले ही वो मालिक कहलाए, लेकिन असली शक्ति मुट्ठी भर लोगों के पास ही है। सबसे पहले गुजरात चलिए। जगह का नाम है खंबा, जहां मंच पर गाना गा रहे ये लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी है। कीर्तिदान गढ़वी के कार्यक्रमों में इस तरह से नोट उड़ना आम बात है, लेकिन कोरोना काल में सब वाकई में हैरान करता है, क्योंकि मंच पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। ये वीडियो देखकर आपको एक बार तो लगेगा कि ये कोई पुराना वीडियो है, जब कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जिस गुजरात में ओमिक्रॉन के 250 से ज्यादा मामले हों, एक दिन में 6000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हों, वहाँ इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के तारदार होने से सवाल उठता है कि क्या सारे नियम और कायदे कानून सिर्फ जनता के लिए हैं? आप ये जानकर तब और परेशान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक मौजूद थे। गायक के ऊपर नोटों की बारिश करते ये बीजेपी के स्थानीय विधायक मयूर रावल हैं, जिन्होंने हजारों की भीड़ में न तो मास्क पहना और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया। अगर यही काम जनता करे तो नतीजा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेता तो नेता है। ये सब गुजरात के उस आणंद जिले में हुआ जहां बाकी राज्य के मुकाबले ज्यादा तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। आणंद जिले में 250 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। फिर भी इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मयूर रावल और आणंद के जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह परमार शामिल हुए। जब पक्ष और विपक्ष एक साथ हो तो फिर नियमों की फिक्र कौन करेगा? शायद इसीलिए दावा है कि जब बीजेपी विधायक नोट उड़ाने के लिए मंच पर आए तो गायक कीर्तिदान गढ़वी ने वहां मौजूद लोगों को मास्क उतारने को कहा। सवाल उठता है कि जब कोरोना रोकने के नाम पर सरकारें दुकान और फैक्ट्रियां बंद कर जनता को घर पर बिठा रही हैं, उन्हीं सरकारों में शामिल इन नेताओं और विधायकों के लिए कोरोना के नियम कहां चले जाते हैं, क्योंकि ये रोग सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश की चुनावी लहर में नेता कोरोना की लहर को खूब मुंह चढ़ा रहे हैं। बरेली के भोजीपुरा में बीजेपी विधायक बोहरन लाल ने कोरोना प्रोटोकॉल और चुनावी आचार संहिता दोनों को एक ही झटके में किनारे कर दिया। बरेली के नित्यानंद आश्रम के इस हॉल में इकट्ठा भारी भीड़ को आप देख सकते हैं, जिन्हें 2000 कंबल बांटे गए। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक बोहरन लाल मौर्य के अलावा बरेली के लोकसभा सांसद संतोष गंगवार भी मौजूद थे। जब मामले ने तूल पकड़ा तो विधायक समेत दूसरे लोगों पर आचार संहिता और महामारी अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। पूरा विधानसभा क्षेत्र में कहीं किसी जगह बगैर आयोजन के कार्यक्रम चल रहा है और उसमें कुछ सामग्री वितरण किया जा रहा है, जिसमें वहाँ के जनप्रतिनिधि भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी जो संबंधित आरओ हैं एसडीएम सदर, उनसे जांच कराई गई है। जांच कराने के बाद वीडियो वायरल को देखते हुए, चूंकि उसमें जो कुछ प्रदर्शित हो रहा था उसमें जो जनप्रतिनिधि उनका फोटो स्पष्ट था, तो उसके आधार पर आयोजक के खिलाफ और अन्य सभी संबंधित के खिलाफ जो है आचार संहिता के उल्लंघन का मामला थाना भोजीपुरा में दर्ज किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने हर तरह की जनसभाओं, रैलियों, रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक लगाई है। लेकिन मानो उत्तर प्रदेश में नियमों का पालन करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है, क्योंकि वो तो अपनी शादी में 100 से ज्यादा लोगों को न्योता नहीं दे सकती, लेकिन नेताजी जितनी चाहे उतनी भीड़ जुटा सकते हैं। ये लखीमपुर खीरी है, जहां ये भीड़ चुनावी सभा के लिए जुटी है। पुलिस ने ऐन मौके पर छापा मारा और सभा को भंग कर दिया। साथ ही बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और मौजूदा समाजवादी पार्टी के नेता आरएस कुशवाहा पर आचार संहिता और कोविड नियम तोड़ने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। यूपी के बाद बिहार में नेताओं की दादागिरी देखिए। ये पटना शहर है, यहीं पर रहने वाले राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन धरना देने वाले नेता बेखबर हैं।
पीएम की सुरक्षा में सेन के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर ये धरना हो रहा है, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल क्या किया, नेताजी कैमरा बंद करवाने पर उतर आए। क्यों आप रोक रहे हैं? क्या आप बोलना चाह रहे हैं? आप कैमरे पे क्यों हाथ दे रहे हैं? इसलिए तुमको बता दिया गया कि तुमको बता दिया गया। किसी को रोक दीजिएगा कवर करने से। हाँ, न रोकेंगे। तो क्यों आप कैमरे पे हाथ दे रहे थे? क्या कह रहे हैं? आइए बताइए हमारे प्रश्न। आइए। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंस सब सोशल डिस्टेंस में, ठीक है। आप अपने घर में सोशल डिस्टेंस पालन करते हैं? अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ उत्तर भारत में ही नेता नियमों की परवाह नहीं करते, तो दक्षिण के राज्य कर्नाटक चलिए। ये भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य के अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने की तस्वीरें हैं। कहने की जरूरत नहीं कि इस भारी भीड़ में कोरोना की फिक्र किसी को नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों को धत्ता बताते हुए बीजेपी विधायक के समर्थकों ने धक्का मुक्की के बीच अपने नेता का स्वागत किया। कोरोना गाइडलाइंस को न मानने में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेता शामिल हैं। बिदर जिले के हरकुंड गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आए लोगों ने मास्क नहीं पहना था। इसके अलावा कांग्रेस ने वीकेंड कर्फ्यू के दिन महारैली आयोजित करके ये जता दिया कि नियमों की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। तो सवाल सीधा है, अगर नियम तोड़ने पर जनता से जुर्माना वसूला जा सकता है, तो फिर सबके लिए नियम बनाने वालों के लिए सारे नियम कहां गायब हो जाते हैं? पटना से सुजीत कुमार, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ गोपी मनहार, गांधीनगर, आज तक। सिर्फ नेता ही क्यों, जनता भी कोरोना को भूलकर खतरा मोल लेने में पीछे नहीं है। बसों से लेकर बाजारों में पहले की तरह बेतहाशा भीड़ दिख रही है। मंदिरों में भी भक्तों का रैला है। ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि हम दूसरी लहर के जानलेवा हालात शायद भूल गए हैं। जिस राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू लगा हो, जिस राजस्थान में 12वीं तक स्कूल बंद हो, जिस राजस्थान में शादी में 50 लोगों को ही आने की छूट हो, उस राजस्थान की तस्वीर है ये, जहां हजारों श्रद्धालु कोरोना के खतरे के बीच खड़े हैं। नियमों के मुताबिक तो राज्य में बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन को इन्हें शहर में दाखिल होने से पहले ही रोक देना चाहिए था, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो राजस्थान से तस्वीर देखने को मिली। मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ा श्रद्धालुओं का ये जनसैलाब बता रहा है कि कोरोना के नाम पर सरकारें सिर्फ गाइडलाइन से आगे ही नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि अगर प्रशासन सतर्क होता तो ये महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस भीड़ में शामिल नहीं होते। लोगों को लगा कि ये मंदिर कोरोना की वजह से जल्दी बंद हो सकता है, तो देश भर से लोग यहाँ पहुँचने लगे। लेकिन प्रशासन की नींद ये तस्वीर वायरल होने के बाद टूटी और उसने आनंद फानन में मंदिर बंद करवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आप पूछेंगे कि प्रशासन ने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, तो इसकी सबसे बड़ी वजह प्रशासन की सतर्कता की कमी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दौसा में ही किसान सम्मेलन के नाम पर हजारों लोगों की भीड़ नहीं जुटती। ये उस राजस्थान की तस्वीर है जिसके मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ चुका है। फिर भी राज्य का प्रशासन कोरोना को लेकर गंभीर नहीं दिखता और ऐसे आयोजनों पर आंखें बंद करके बैठा है। राजस्थान की तरह बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, फिर भी बिहार में कैसे फ्री में कोरोना बांटा जा रहा है, उसका एहसास आपको मोतिहारी की खचाखच भरी ये बस करवाएगी। सरकारी बस में सवारियों को ठूस कर भरा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नियम यहाँ पर काम नहीं करता और कोरोना को लेकर जागरूकता के तो कहना ही क्या। जो वो सोच रहे हैं गरीबों को मौत की घाट उतारने का, भूखे मारने का, ये काम धंधा चौपट करने का, वही मरेंगे। नेता ही सबके लिए कोरोना नहीं है और आम जनता के लिए कोरोना है, तो ये सही बात थोड़ी है। जब इलेक्शन आ रहा है तो कोरोना भाग जा रहा है, और जब पब्लिक का बारी आ रहा है, कमाने खाने का बारी आ रहा है, तो फिर से कोरोना चल आ रहा है। तो अगर देश में कोरोना ही आया है
तो चुनाव का जो डेट निकला है 5 राज्य का, उसको स्थगित कर दिया जाए। तो उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, पब्लिक के लिए ही कोरोना है। सारा दोष पब्लिक पर ही आ रहा है, नेता प्रशासन में कोई बात नहीं है। कोरोना को लेकर जागरूकता की यही कमी चारों तरफ देखने को मिल रही है और लोग तीसरी लहर के बीच इस तरह की मैराथन में दौड़ रहे हैं। सोचिए, इस तरह की मैराथन किसकी सेहत ठीक करेगी, कितनों को बीमार करेगी, कोरोना का विस्तार ही करेगी। लेकिन फिर भी बीजेपी सांसद की सरपरस्ती में इसका आयोजन किया गया। जिस मैराथन में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ी, उस मैराथन में जूनागढ़ के सांसद राजेश चुड़ासामा मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि जिस भारत विकास परिषद नाम के संगठन ने इस मैराथन का आयोजन किया, उसने पुलिस और प्रशासन से इसकी इजाजत ही नहीं ली। सोचिए, इस तरह की कोई गलती आम आदमी करता तो उस पर अब तक कितनी बड़ी आफत टूट चुकी होती। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में भी तीसरी लहर में कोरोना का संक्रमण भयंकर तरीके से फैला हुआ है। बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित हो गई हैं। फिल्म बाहुबली में कटप्पा के नाम से फेमस हुए साउथ के दिग्गज एक्टर सत्यराज पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बिना मेरा कहीं जिया भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी तीसरी लहर की चपेट में आ गई हैं। कोरोना के हल्के लक्षण के बाद 92 साल की लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन उन्हें एहतियातन आईसीयू में भर्ती कराया गया। लता मंगेशकर के परिवार ने आज तक को बताया कि उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। ऐसे में अब लगातार बॉलीवुड में भी संक्रमण फैलता जा रहा है और अब इस संक्रमण की चपेट में लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर भी आ गई हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर को रविवार की सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अभी लता मंगेशकर जी आईसीयू में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनके परिवार और उनके डॉक्टर्स की माने तो लता मंगेशकर को हल्के कोविड के लक्षण हैं और अभी वो आईसीयू पे हैं। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द लता मंगेशकर ठीक हो जाएंगी और अपने घर वापस लौट जाएंगी। साल 2022 की शुरुआत में ही कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लाखों लोगों को अपना शिकार बना लिया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस तीसरी लहर का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ जहां खुशी कपूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जानवी और बॉनी कपूर होम क्वारंटीन है, वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रिटी सुजैन खान और कॉमेडियन वीर दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान ने लिखा है, कोविड-19 को 2 साल तक चकमा देने के बाद 2022 के तीसरे साल में जिद्दी ओमिक्रॉन ने आखिरकार मेरी इम्यूनिटी में घुसपैठ कर ली है। कल रात मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कृपया सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। ये बहुत ही संक्रामक है। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर गायक अरिजीत सिंह और उनकी पत्नी कोयल राय भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो बॉलीवुड के मशहूर सिंगर म्यूजिक कंपोजर विशाल दल्ला ने भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आइए बॉलीवुड के उन सितारों की लिस्ट आपको दिखाते हैं जो तीसरी लहर में कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी अभिनेत्री ईशा गुप्ता, करीना कपूर, रिया कपूर, अर्जुन कपूर, स्वरा भास्कर, एकता कपूर, प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी नूरा फतेही, मधुर भंडारकर, प्रतीक बब्बर शामिल हैं। इसके अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर के स्टाफ को भी कोरोना हुआ था। मुंबई में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट की चपेट में बॉलीवुड के काफी सितारे आ चुके हैं। आज तक ब्यूरो।